जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको भैरव सिद्धि मंत्र बताऊंगा, जिससे आपको भैरव दादा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे और 100% होंगे ही होंगे। गारंटी है, होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सुनिए। देखिए, विधि मैं आगे आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ कह दूं कि देखिए, लोग वीडियो पूरी देखते नहीं और नीचे कमेंट करते। देखिए, वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपको कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी फिर। ठीक है, नहीं तो फिर आपको 7 नंबर मांगते तो उसके लिए आप कमेंट आप कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी जो लोग कर सकते हो करेंगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस मंत्र का मैं विधान आपको बता देता हूँ, इसका विधान कैसा है। ठीक है, देखिए, इस मंत्र का अनुष्ठान 41 दिन का है। 41 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और 41वें दिन ही आपको भैरव दादा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। प्रत्यक्ष, सुपर में नहीं, प्रत्यक्ष। ठीक है, साधक श्री भैरव दादा के सभी नियमों का पालन करते हुए किसी भी शनिवार या रविवार से आपको जप आरंभ करना है। ठीक है, यानी कि किसी रविवार या फिर शनिवार की रात्रि इस मंत्र का जप शुरू करना है। ठीक है, और भैरव मंदिर जानते हो ना, काल भैरव मंदिर या फिर बटुक भैरव मंदिर, कोई भी हो, या फिर किसी एकांत उजाड़ स्थान पे या फिर कोई निर्जन स्थान पे। निर्जन मतलब जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वो है निर्जन। ठीक है, उस स्थान पर जाकर आपको एक 3 कोने वाला पत्थर लेना है। हाँ, खुद नहीं बनाने 3 कोने, मतलब उस पे बने हुए होने चाहिए पहले से। ठीक है, 3 कोने वाला आपको पत्थर लेना है, एक ऊपर एक साइड एक है। ठीक है, मतलब 3 कोने वाला कैसे भी हो, बस 3 कोने वाला पत्थर होना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो खुद ही 3 कोने बना लो। ठीक है, नहीं तो फिर पहले नहीं बनाओ। अगर आपको बना बनाया मिल जाता है प्रकृति द्वारा तो अभी उठा लो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप खुद ही बना लो और उसको रख दो, और उसी को आप भैरव मान के पूजा करोगे उसकी। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पर उसके सामने, मतलब मूर्ति के सामने जो आपने भैरव मान के उसको पूजा किया है, अगर भैरव मंदिर में हो तो जो मूर्ति रखी है उसी के सामने वो सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ मूर्ति छोड़ो, अगर आपके आसपास भैरव मंदिर है तो ये पत्थर वाला रहने दो, अब आप मंदिर में चले जाओ। ठीक है, पर अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, मंदिर दूर है या फिर कोई कारण वारण है, तो आप किसी निर्जन उजाड़ स्थान पर जाकर ये 3 कोने वाला पत्थर ढूंढ के उसके ऊपर आपको काले रंग ब्लैक रंग होता है ना, उसको मतलब वो लेपना है। ठीक है, लेपना अच्छी तरीके से, मतलब कहीं भी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, पूरा अच्छे से उसको लेप देना है उस पर, हाथों से ही लेपना है, किसी और चीज़ से नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको उस तेल को, मतलब वो जो आपने जो 3 कोने वाला पत्थर लिया है, उसको आपको उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, भैरव, माँ काली और ऐसे उग्र देवताओं के लिए सरसों के तेल का दीपक ही चलता है। ठीक है, हाँ, हनुमान जी के लिए और अन्य देवता के लिए, जैसे कि हनुमान जी जैसे देवता, जैसे माता शीतला और विष्णु हरि नारायण जी, इन सब के लिए आप सरसों के तेल का उपयोग ना करें, क्योंकि इनसे ही उग्र और तीव्र हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके लिए मीठा तेल लगता है, हनुमान जी के लिए तिल का तेल लगता है जो मीठा होता है, और सरसों का तेल कड़वा होता है। तो वो ऐसे देवताओं के लिए लगता है जो कि जैसे भैरव होते हैं, वैसे देवताओं के लिए। ठीक है, अब आगे सुने कि अब आपको उस पर पान पान होता है ना, पान किसी पर पनमुड़े बना के, बस सुपारी उपारी नहीं, बस एक पान का पत्ता ले आना। ठीक है, उतना बहुत है। ठीक है, और जो उसके अंदर जो सामग्री डलती है वो अलग से ले आना, आप खुद ही बनाना है आपको। ठीक है, अलग से आप ले आना, साथ में लेना, अभी डालनी नहीं आपको। ठीक है,
पान ले आना, उस पान का पत्ता ले आना, और उसके अंदर जो सुपारी कट्टा चूना हो जो डलता है वो सब ले आना। हाँ, तम्बाकू वम्बाकू वो नहीं डालना उसमें। हाँ, अगर आप अघोर मार्गी हो, अघोर सोच वाले हो तो आप डालो, ज़रूर डालो उसमें, तम्बाकू वम्बाकू सब डालो उसमें, ठीक है। ठीक है, हो सके तो आप बीड़ी का भोग भी उनको लगा सकते हो, ठीक है, सिगरेट, ठीक है। तो ये पान आपने ले लिया, पान की सामग्री ले ली। अब आप गए फिर से उसी निर्जन स्थान पे। अब आपको क्या करना है कि जो नारियल होता है, नारियल, ठीक है, उसकी आपको भेंट चढ़ानी है उस प्रतिमा पर, ठीक है। ठीक है, भेंट चढ़ाकर उस प्रतिमा के सामने ही बैठ के, अगर मूर्ति है तो मूर्ति, पत्थर है तो पत्थर, ठीक है, उसके सामने बैठकर आपको इस मंत्र का जप करना है, ठीक है। एक माला, केवल एक माला, देखिए दोस्तों, एक माला ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा कुछ में टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है, छोटा मंत्र है, आपको बड़ा लग सकता है, पर देखिए भैरव जी के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। लोगों को सालों लग जाते हैं, यहाँ तो आप बस 41 दिन में कर रहे हो, ठीक है, वो भी श्रावण मंत्र द्वारा, ठीक है। आगे सुने, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आपने भेंट चढ़ा दी, ठीक है। अब जब करने के बाद अखंड दीपक सरसों के तेल का आप जलाएं, ठीक है। अखंड अखंड नहीं जल पाता है तो कोई बात नहीं, शाम को जला दे बस, क्योंकि साधना तो आपको शाम को ही होगी, ठीक है। अब जपांत में छाड़ छड़ीला, कपूर केसर और लौंग की आहुति आपको हर रोज देनी है, ठीक है। यानी कि जपांत में छाड़ छड़ीला, कपूर केसर और लौंग, इन सब की आपको आहुति यानी भेंट उनको देनी है, ठीक है। आहुति जैसे हवन करना है आपको इन सब चीज़ों का, ठीक है। और भोग आपको, देखिए भोग क्या देना, भोग में आपको बता देता हूँ। भोग में आपको देना है उनको मांस, ठीक है, मदिरा, लड्डू और दही बड़े, ये चीज़ें आपको श्री भैरव जी को देनी है, ठीक है। बाबा भैरव को ये सारी चीज़ें चढ़ानी है आपको, ठीक है। और आप खुद सौम्य होकर पूजा करें, ऐसे नहीं कि हाँ मैं तांत्रिक हूँ, मैं अघोरी हूँ, मैं तीव्र मार्गी हूँ, मैं वहाँ मार्गी हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करना। खुद सौम्य होकर पूजा करनी है, ठीक है। हाँ, उनके पूजा करने से आप में अंदर ये गुण आ सकता है कि आप भी तीव्र हो जाओ, गुस्सा आ जाए आपके अंदर, पर कंट्रोल करना है आपको। आपको माता शीतला की भी पूजा करनी है, ठीक है। हो सके तो माता शीतला की भी एक माला कर लेना, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, आपने भोग सब कुछ दे दिया। अब जब आप जप करने बैठे तब आप सबसे पहले गणेश जी की एक माला करें, सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद भगवान शिव की माला करें, या तो अपने इष्ट की माला करें, ठीक है। और अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र की एक माला, या फिर जितनी आपकी इच्छा हो उतनी माला करें। गुरु नहीं है तो भगवान शिव की माला करें, शिव मंदिर की माला करें, ओम नमः शिवाय की माला करें, ठीक है। उसके बाद आपको माँ पार्वती की माला करनी है, माँ भगवती आदि शक्ति की, माँ दुर्गा की, ठीक है। और हाँ, माँ कालका की ज़रूर करनी है, माँ महाकाली की ज़रूर करनी है वहाँ, जब उनका एक माला 2 माला जो भी हो, पर आपको जब ज़रूर करना है उनका, क्योंकि श्री भैरव जी माँ काली के बेटे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको उनका जब ज़रूर करना है, ताकि वो भी प्रसन्न है, वो प्रसन्न है तो भैरव जी भी, ठीक है। तो अब आपने ये सब कर लिया। जब 41वें दिन आपके सामने प्रत्यक्ष हो, दर्शन दें आपको, साधक को दर्शन दें, तो डरना नहीं है। सबसे पहली बात, कई लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है। देखिए अब कौन हो सा है वो जो भैरव जी को देख के भाग जाए। हाँ, कई लोग होते हैं जिनके अंदर पहले से ही डर बैठा होता है, बस अप्सरा साधना करने बैठे, पत्ता हिल गया, पेशाब निकल गया, ठीक है, इतना उनको होता है, ठीक है। तो देखिए साधना करने आया तो डरना क्यों, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। डरे नहीं, भक्तिपूर्वक प्रणाम करें उनको सबसे पहले, ठीक है। उन्हें भोग की सामग्री अर्पित करें जो आपने प्रतिमा पे दी है, ठीक है।
जब वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तो वही प्रतिमा की सामग्री आपको उनको दे देनी है जो प्रत्यक्ष दर्शन दें आपको, ठीक है। तो वो उसे ले लेंगे, फिर आप उनसे वचन या फिर अपनी प्रार्थना अनुसार मनोवांछित फल प्राप्त करें उनसे, ठीक है। अब देखिए मंत्र में आपको बताया तो मंत्र आपको कौन सा चुनना है। ओम काली कंकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुकुम हाजिर रहे, मेरा भेजा रक्षा करे, आन बांधूं बान बांधूं, फूल से भेजूं फूल में जाए, फूल में भेजूं फूल में जाए, कोठे जी पड़े थर थर कांपे, हल हल हले गिरी गिरी परे, उठी उठी भगे बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी, पहर सवा दिन सवा मास सवा, सवा बरस को बावला ना करे, तो माता काली की शैया पर पग धरे, वाचा चूके तो उमा सूखे, वाचा चोड़ को वाचा करे, धोबी की नांद चमार के कूड़े में पड़े, मेरा भेजा बावला ना करे, तो रुद्र के नेत्र से आग की ज्वाला कड़े, शिव की जटा टूट भूमि में गिरे, माता पार्वती के चीर पे चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मारना है काली के पुत्र कंकाल भैरव फुरे मंत्र, ईश्वरो वाचा सत्यनाम आदेश गुरु जी का, ठीक है। आपने मंत्र सुन लिया है, ठीक है। इस मंत्र को सुन के डरिए नहीं कि इसमें लिखा है मेरा भेजा बावला ना करे, देखिए उसमें साफ साफ नीचे भी लिखा है बिना हुक्म नहीं मारना हे काली पुत्र, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दर्शन नहीं होते भैरव जी के प्रत्यक्ष तो आप इस साधना को रिपीट कर सकते हैं या फिर मंत्र जाप तब तक कर सकते हैं जब तक आपको भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। और हाँ, एकांत में बैठे तभी प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, नहीं तो फिर सपन में हो सकते हैं, फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपको सिद्धि मिलेगी, ठीक है। शक्ति को प्रकट होने के लिए एकांत और शांत रात्रि चाहिए, ठीक है। और भैरव जी को तो रात्रि चाहिए चाहिए, ठीक है। शापर मंत्र से बुला रहे तो कुछ तो सोचो, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ मित्रों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है या फिर कोई हल मांगना है मुझसे, फिर कोई साधना मांगनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई आपको ग्रुप बूस्टर अगर आपको रोकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और लाइक और कर दें वीडियो को, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और अन्य लोगों के साथ ताकि विद्या लुप्त ना हो, ठीक है। उजागर रहे विद्या ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ मित्रों, जय महाकाल जय महाकाल।